जब भी कोई धर्म शास्त्रों के अनुसार शुभ घड़ी में नहीं होगा, वहां अशुभ जरूर होता है। और जब अभी वो मंदिर अधूरा है, जैसा लोग बता रहे हैं, तो अधूरे घर में तो आप घर में स्वयं भी प्रवेश नहीं करोगे। ये तो प्रभु श्री राम की बात है। तो ऐसी जल्दी क्या है? तो इसका एक ही कारण है कि भगवान श्री राम अब राजनीतिक हो गए हैं, मतलब राजनीति वाले लोगों के हो गए हैं। क्योंकि भगवान के द्वार पर किसी के लिए भी मनाही नहीं होती, जो चाहे जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ तो बैन लगा रखा है। कहाँ लगा रखा है? क्यों? कि आप अयोध्या नहीं, उसमें लिखा है अयोध्या ना आए, देश का प्रधानमंत्री मना कर रहा है अयोध्या ना आए। 30,000 लोगों की व्यवस्था क्यों? होती है वहाँ। तो यही तो है। क्या भगवान वीआईपी लोगों के हैं? क्या इन्होंने पेटेंट करा लिया राम को? कौन है ये लोग? भक्त और भगवान के बीच में ये दलाल कहां से आ गए? इन्हें किसने, भगवान ने इन्हें इनवाइट किया है? भगवान ने इन्हें नियुक्त किया कि तुम जो मेरे वो बात क्या हो निमंत्रण, किसने इन्हें दलाल बनाया बीच का? विपक्षियों को दर्द हो रहा है। वो संजय राउत उधर कह रहे हैं कि भैया मंदिर वहां बना ही नहीं है जहां बनना चाहिए। देखिए, मैंने तो ना पहली जगह देखी ना नई जगह देखी। और अगर ऐसा है, देखिए वो शिवसेना के हैं और शिवसेना से कट्टर हिंदुत्व ना तो कोई था ना कोई होगा। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा भी गिराया गया था, तो ये सारे जो अपने आप को आज सो कॉल्ड हिंदू बताते हैं, राम भक्त बताते हैं, ये सब भाग गए थे। तब भी बाला साहब ठाकरे ने कहा था, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी, उन्होंने कहा था नहीं ये सब मेरे शिव सैनिक हैं। तो ये है, इन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है राम मंदिर की लड़ाई में? लड़ाई में वो एक शंकराचार्य हैं, वो लड़े हैं लड़ाई, उनका ट्रस्ट लड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी गवाही हुई है। सारे शंकराचार्य मोदी विरोधी हैं, ये सच्चे सनातनी नहीं है। देखिए जो लोग सच कहे वो विरोधी, जो इनसे सवाल करे वो देशद्रोही, जो इनकी गुलामी करे वो देशभक्त। ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए हमसे बड़ा सनातनी हो कौन सकता है? हम तो रघुवंशी हैं। अच्छा। हम स्वयं रघुवंशी हैं, तो हमसे बड़ा सनातनी हो कौन होगा? फिर भी विरोध कर रहे हैं। कौन कह रहा हम विरोध कर रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि इस समय नहीं होना चाहिए, उस समय होना चाहिए। देखिए कोई, मैं नहीं कह रहा। जब हमारे सनातन धर्म को प्रेजेंट करने वाले चारों दिशाओं में चारों वेद के ज्ञाता हैं, जिन्हें हम शंकराचार्य कहते हैं, तो उस वेद की व्याख्या करना, धर्मशास्त्र की व्याख्या करना, ये धर्माचार्यों का काम है। जिस तरह भारत के संविधान में अगर कोई बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, तो संविधान की व्याख्या करने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह हमारे धर्मशास्त्र की व्याख्या करने के लिए हमारे धर्माचार्य हैं। उनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां योगाचार्य भी एक ही, हाँ अब तुम नाम लेते रहो, योगाचार्य भी वही, धर्माचार्य भी वही। तो सारे काम जब मोदी को ही करने हैं, तो धर्माचार्य वहां जाके क्या ताली बजाएंगे? वो भी तो तपस्या करके आए, उन्होंने भी तो धर्मशास्त्र पढ़े, वो भी तो हिंदू हैं। ओबीसी वर्ग का एक आदमी अगर शूद्र कोई वहां उद्घाटन करने जा रहा है, क्यों मिर्ची लग रही है? किसने कहा ये ओबीसी है? मोदी जी है। 1995 में जब भारत के अंदर मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन में मोदी की जाति ओबीसी में थी नहीं। ये तो बाद में 2000 में जब ये मुख्यमंत्री बन गया, तब इसने स्वयं को अपनी जाति को ओबीसी में लाया। तो ये कहां से ओबीसी? ये ओबीसी वो है जो पहले से ओबीसी में है, बाद में आए, ये तो पलायन करके आए हैं। तो ये तो पलायन वाला व्यक्ति है। कह रहे मोदी जी शूद्र है। शूद्र उद्घाटन करेगा, सबको सम्मान करना चाहिए। कौन करेगा? देखिए ये एक कहावत है हमारे यहाँ, जिसकी कार उसी को साजे, और करे तो बसाके की भाषा थोड़ी कड़क है, वो नहीं बोलनी चाहिए। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो देखिए जो धर्म का काम है वो धर्माचार्यों का काम है, और जो राजनीति का काम है वो राजनीतिज्ञों का काम है। यज्ञ तो किया है ना मोदी जी ने, कहाँ? हिमालय पे कहते नहीं 35 साल यज्ञ किया मैंने। कोई एक आदमी उसमें मिला क्या? यज्ञ करते हुए किसी ने देखा क्या है? कोई हिंदुस्तान में ऐसा जिसने इसे तपस्या करते देखा हो, यज्ञ करते देखा हो, चाय बेचते देखा हो? तपस्या किसी को दिखा के करेंगे? अकेले में जाके किए हिमालय पे तपस्या? ऐसी की कौन जाके देखना? तो क्यों हिमालय पर सिर्फ यही अकेला था तपस्या करने वाले? हमारे और ऋषि मुनि नहीं थे कोई भी? सर्वज्ञानी है। और देखिए एक चीज होती है, ये ऐसी तपस्या की होगी इसने, जिस तरीके से ये कहता है। अभी पीछे गया था क्रिश्चियनों में कि क्रिश्चियनों से तो मेरा पुराना रिश्ता है, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकता। पठान का मैं बेटा हूं, लेकिन गर्दन उन्हीं की काटता हूं। अभी सरदारों में जाएगा तो गुरु नानक जी से इसका पुराना रिश्ता है। अब जे बनारस में आया था तो मैं आया नहीं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो हो सकता है किसी दिन इसको रामचंद्र जी दर्शन भी दे देंगे और कह देगा मैं तो अयोध्या आया इसलिए हूँ क्योंकि मुझे रामचंद्र जी ने बुलाया है। रामचंद्र जी तो भैया आरजेडी वालों को दर्शन दे रहे हैं, बयान आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 22 तारीख को राम मंदिर नहीं आएंगे। देखिए एक चीज है, भगवान के द्वार जाने के लिए हिंदुस्तान का 1000, 2000, 4000, 5000 साल पुराना कोई भी इतिहास उठा के देखो, भगवान ने कभी किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। आज तक आया कि भगवान के पास से किसी को निमंत्रण क्या हो तुम दर्शन कर जाओ? जब भगवान बुलाते हैं
वो दो ही टाइम पे बुलाते हैं, या तो दर्शन करने के लिए बुलाते हैं या अपने पास बुलाते हैं।